जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्म्यामृतम के दूसरा गुण मैत्र के दूसरा भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य या तो किसी का स्वामी बनता है या गुलाम, पर मित्र बनने के लिए तैयार नहीं होता। पति अपने को पत्नी का स्वामी मानता है, माँ अपने को बच्चों का मालिक मानती है, इसलिए उसे मारती है। यदि कोई बीच में आ जाए तो तत्काल जवाब देती है, मेरा बच्चा है, मैं इसे टुकड़े भी कर दूं तो तुम्हारा क्या जाता है। मित्र बनना तार के ऊपर चलने की कसरत के समान है। मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, वैसे ही मैं किसी का दास भी नहीं हूँ। जो वैभव, विद्या, संपत्ति, अधिकार से चौंधियाता नहीं और दरिद्रता, अज्ञान, अकंगालियत आदि का तिरस्कार नहीं करता, वही मित्र बन सकता है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि हमारे दरबार में कितने पंडित मित्र हैं। बीरबल ने कहा कि वे पंडित होंगे पर मित्र नहीं। अकबर ने कहा, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। बीरबल ने कहा, परीक्षा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। कल जांच करके देखिए कि उनमें कितने सत्य बोलने वाले हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा। दूसरे दिन दरबार लगने पर अकबर बादशाह ने मूंग का एक दाना हाथ में लेकर और क्रमानुसार सबके पास जाकर पूछा कि यह क्या है। पहले पंडित ने सोचा कि मूंग जैसी सर्वसामान्य चीज के संबंध में बादशाह पूछता है कि यह क्या है, तो बादशाह कुछ और ही उत्तर जानना चाहता है। यदि मैं इच्छित उत्तर न दिया तो बादशाह के नजरों में गिर जाऊंगा, इसलिए वह उत्तर देता है कि जहां पना मुझे नहीं पता कि यह क्या है। दूसरे पंडित से पूछा गया तो उसने मौन रहना ही उचित समझा। तीसरे पंडित से पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे प्रदेश में यह होता ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि यह क्या है। फिर एक बनियावृत्ति के पंडित ने कहा कि यह मूंग जैसा लगता है। कोई भी पंडित यह नहीं कहा कि यह मूंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मित्र होता है वह स्पष्ट बोलता है। तुकाराम संत स्पष्ट वक्ता थे, इससे अनेक लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, परंतु उनकी मैत्री की भूमिका थी। भक्त कहता है कि मैं किसी से द्वेष या घृणा नहीं करता, क्योंकि मैं किसी का स्वामी या दास नहीं हूँ, मैं सबका मित्र हूँ। दास, स्वामी और दास होना सरल है, पर मित्र होना बहुत कठिन है। राजनीतिक लोग अपने मैत्री और एकता की भाषा बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ तथ्य नहीं है। उसके पीछे उनका कुछ और ही हेतु होता है। वे किसी के मित्र नहीं होते। भक्त शुद्ध, स्वच्छ और पावन अंतःकरण होते हुए भी भक्त को तुच्छ, क्षुद्र और घुबरैले जैसे लोगों से संबंध रखना पड़ता है, उनके दुर्गंध को सहना पड़ता है और उनके साथ मैत्री करनी पड़ती है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं कि मैं पत्थर की मूर्ति को नहीं मानता, मैं तो जनता में ही जनार्दन को देखता हूँ। जनार्दन सर्वव्यापी सर्वस्त्र हैं, जनता में भी है, लेकिन उन्हें जनता से वोट मत मांगना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, इसलिए वे ऐसा बोलते हैं। इसलिए वे प्रेम की गंगा बहाते हैं। अब आगे क्रमशः कल, यदि यह
मैत्र का एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।